साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और यूके के बीच में एक डील हो चुकी है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत आए हुए हैं, जहां पर वो अपने साथ लगभग 125 उद्योगपतियों को लेकर के आए हैं। और जब यूके से उड़ान भर रहे थे तो विमान में बैठ करके, कॉकपिट में बैठ करके सभी लोगों से वायरलेस पर बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं भारत जा रहा हूं अब तक की सबसे बड़ी डील करने। और भारत ने भी जो यूके के साथ डील करी है, ये अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस डील में आखिर ऐसा है क्या, किस तरह से भारत ट्रंप को मात दे रहा है और किस तरह से भारत खालिस्तान को मात दे रहा है इस डील के माध्यम से। सारी चीजें आइए डिकोड करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और यूके के बीच में सबसे बड़ी बात तो यह है, एक जो अपोजिट चीज है, यूके में लेफ्टिस्ट सरकार है कीर स्टारमर की, और भारत में बीजेपी की राइटिस्ट सरकार मानी जाती है। इन दोनों के बीच में अब तक की ऐसी डील हो गई है जो पिछले 5 साल में यूके में इतनी सरकारें जो बदल गई, इतने पीएम बदल गए, वो भी नहीं कर पाए थे। ऋषि सुनक भी नहीं कर पाए थे, जबकि वो तो कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे, भारत से उनके संबंध भी हैं, फिर भी भारत के साथ डील नहीं कर पाए थे, लेकिन कीर स्टारमर ने कर दी है। एक्चुअल में ये पूरा जो फिनोमेना है, ये जियोपॉलिटिक्स का है, जो ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। जब से ट्रंप चचा आए हैं, ट्रंप चचा ने भारत को एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि भारत अब तुम विकास करो। ट्रंप चचा ने रशिया को मौका दिया है, रशिया तुम वापस सुपर पावर बनो। ट्रंप चचा ने चाइना को मौका दिया है कि तुम भी अपना ग्राउंड तैयार करो। मैं कई बार कहता हूं वीडियोस में कि ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है कहीं रशिया के एजेंट तो नहीं है। अब आप कहिए कि भारत को कैसे मौका दे दिया। देखो, इन्होंने कहा कि भारत के माल पर हम टैरिफ लगाएंगे। हमने कहा आप टैरिफ लगा दीजिए, महंगा कर दीजिए, इससे हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और अपना माल खुद ही कंज्यूम करेंगे। दूसरा, कोशिश करेंगे अपने माल को डाइवर्ट कर सकें, अन्य देशों में भेज सकें, जिससे कि जो माल तुम्हारे यहाँ ना बिक पाए वो हमारा कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाए। तीसरा, हमने क्या किया, एक चीज इसमें और हो सकती है, वो ये कि हमको ही तो तुमने टैरिफ लगाया है 50%, हम अपना माल पहले यूके भेजेंगे, यूके से फिर तुम्हारे यहां चला जाएगा, फिर तो यूके का माल कहलाएगा वो, और यूके को उतने टैरिफ नहीं है जितने हमारे ऊपर हैं। तो ये भी एक नया चैनल खुलता है। बहरहाल, मान लो अगर इस तरह से भी वो हमारा माल वह न बिकने दें, तब भी हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूके के साथ जो हमने डील करी है उसमें हमारे लगभग 95% एक्सपोर्ट, लगभग 95% एक्सपोर्ट ऐसे है जो यूके में टैरिफ फ्री है, जिस पर ना के बराबर टैरिफ है ही नहीं। तो ये है डील। इसके अलावा ट्रंप ने और क्या फायदा किया है हमारा फायदा यह किया है कि जिस एआई के भरोसे हम ये सोच रहे थे कि जो एआई में हमें डेवलपमेंट करना है वो हम अमेरिका से कर लेंगे, लेकिन अमेरिका जिस तरह से तेवर दिखा रहा है, भारत को समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा करके आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर सकते। इसलिए भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने लॉन्च किए और तेजी से इसको अपना रहा है। भारत ये जानता है कि आने वाले समय में एआई का ही जमाना है। अमेरिका ने किसी जमाने में पूरी दुनिया पर कब्जा किया कंप्यूटर से, उसके बाद इंटरनेट से, अब उसके बाद वो एआई में कब्जा करेगा। तो भारत कंप्यूटर और इंटरनेट और आईटी सेक्टर में पीछे रह गया था। बेशक हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनोवेशन में नहीं है बिल्कुल भी। तो हम पीछे रह गए थे। हम एआई में पीछे रहना नहीं चाहते, इसलिए हमको यूएसए की मदद चाहिए थी। भारत कई देशों के साथ खुल करके संबंध नहीं बना पा रहा था, क्योंकि यूएसए से संबंध हमको बनाने थे, और हमें ये लग रहा था दूसरे देशों के साथ संबंध बनाएंगे तो शायद यूएस के साथ उतने अच्छे संबंध न बन पाए। इसलिए भारत चाइना के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, यूके के साथ खुल करके नहीं खेल पा रहा था। लेकिन ट्रंप ने बाद में मौका दे दिया कि तुम खुल के खेलो। इसलिए अब देखो, भारत चाइना के संबंध ठीक हो रहे हैं। भारत रशिया कितने पहले से भी घनिष्ठ मित्र थे, अब और अच्छे से डील हो रही है। जापान के साथ डील हो गई है, अब यूके के साथ डील हो गई है। तो भारत अब वो कर रहा है जो भारत को करना चाहिए था। पहले भारत उस यूएसए को सेटिस्फाई करने के लिए कई चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, जो भारत को नहीं करना पड़ रहा है। ये एक इसका सार है। तो अब भारत को एआई में जो मदद चाहिए वो भारत कहां से लेगा? उसके लिए भारत ने अलग अलग देशों से डील करी है, उसमें भी भारत किसी एक पे निर्भर नहीं हो रहा है। अगर भारत को एआई के उपकरणों के लिए कच्चा माल चाहिए या रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, तो उसके लिए हम रशिया से डील कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए जापान से डील कर चुके हैं। जापान को जो हम भेजते थे उसमें हमने कटौती कर दी है। एआई में हम जापान की मदद ले रहे हैं, एआई में हम अब यूके की मदद लेंगे। डील में यह भी है कि एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, हमको कई चीज़ों में मदद की जाएगी यूके के द्वारा। ठीक है साहब। तो इस तरह से भारत ने इसको भी डाइवर्ट किया है। एआई को आप हल्के में न लें। एआई एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिस पर भारत शायद गलत फैसला ले रहा था कि पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट था। नहीं, एआई हमें खुद का ही अपना बनाना होगा, बाहर से मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डील में हुई हैं। और आप कहेंगे डील में और क्या क्या हुआ है? डील में ये हुआ है लगभग टोटल 350 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट
हुआ है इंडियन आर्मी का यूके मैन्युफैक्चर्ड लाइट वेट मिसाइल्स के साथ। यानी मिसाइल पर मैंने पिछले से पिछला वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था भारत किस तरह से अपने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। अब हम ये लाइट वेट मिसाइल यूके से भी परचेज करेंगे। तो हमने लगभग 350 मिलियन पाउंड की डील करी है। एक पाउंड में या कहें कि $1 में लगभग 0.7 पाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। उसके अलावा जो डील है ये, अच्छा एक चीज और, स्टारमर अपने साथ 125 लोगों का डेलीगेशन लेकर के आए। इसमें सब उद्योगपति थे या बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। जैसे वहां पर जो एयरलाइंस है उनके हेड को लेकर के आए, वहां का स्टॉक एक्सचेंज है उनके हेड को लेकर के यहाँ पर आए, वहां पर जो रोल्स रॉयस है उसके हेड को यहाँ पर लेकर के आए। इतने डेलीगेशन को लेकर के साथ आना, सोचिए कितना बड़ा प्लान के साथ ये आए थे, या यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है। फर्ज कीजिए प्रधानमंत्री मोदी भारत से अपने साथ 5 उद्योगपतियों को ले जाएं, तो मीडिया में किस तरह का हाहाकार मच जाएगा। अरे अडानी को बेच दिया, अरे अंबानी को बेच दिया, अरे देखा हमने कहा था अडानी अंबानी के साथ ही हैं। किसी भी देश को अगर अपने यहाँ प्रोग्रेस करनी है तो कैपिटलिज्म को बढ़ाना पड़ता है, पूंजीवाद को बढ़ाना पड़ता है। सरकार को पूंजीवादियों के साथ मिलकर के काम करना होता है, सरकार को पूंजीवादियों को एक प्लेटफॉर्म देना होता है, और सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि आप अपना धंधा चालू करो, आप अपना बिजनेस चालू करो, लोगों को रोजगार दो, हम मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे। जिस देश में ये दिखा दिया जाए कि उद्योगपति तो गलत होते हैं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव लाइट वाले दिखा दिए जाएं, या दिखा दिया जाए कि ये तो ठीक नहीं है देश के लिए, तो वहाँ समझ जाइए देश में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अभी तक हमारे यहाँ यही एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि उद्योगपति या अमीर होना तो गुनाह है। ऐसा बताया जाता है कोई अमीर हो गया तो कुछ ना कुछ गलत तरीके से हुआ होगा। हम ऐसे लोग हैं जो अडानी अंबानी की तो बेइज्जती करते हैं, और उधर हम उसको जकरबर्ग को देख लेते हैं, स्टीव जॉब को देख लेते हैं, बिल गेट्स को देख लेते हैं, वॉरेन बफे को देख लेते हैं, तो हम कहते हैं हाँ हमें ऐसा बनना है। इसको ये इलॉन मस्क को देख लेते हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ब्रेन वॉश किया जाता है, जिससे कि आपको वो लोग अच्छे लगे और अपने लोग बेकार लगे। तो ये एक बात है। खैर मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इस बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करा रहा था। इसके अलावा 9 यूके यूनिवर्सिटीज हैं जो अगले साल से भारत में अपना कैंपस लगाएंगी। 9, यानी कि जो लोग पहले यूके में पढ़ने के लिए यहां से वहां जाते थे, अब यूके कह रहा है हमने खुद की यूनिवर्सिटी आपके देश में ला रहे हैं, वहां लगा लीजिए। तो आप कहोगे इसका मतलब यूके क्या हमारे ऊपर इतना मेहरबान हो रहा है? नहीं, हमारे जो बच्चे वहां पर एडमिशन लेने जाते थे अब वो एडमिशनों में कटौती हो रही है। कारण क्या है कि वहां पर इंडियंस के साथ आप जानते हैं रेसिज्म किया जा रहा है। आयरलैंड में भी घोषणा की गई थी कुछ दिन पहले, शायद महीने भर पहले की बात है, कि इंडियंस अपने आप को सुरक्षित रखें, रात को अकेले न निकलें, अपनी जान का जो जोखिम है अपने पास ही लेकर के चलें। इस तरह से वार्निंग दी गई थी। यूएसए में किस तरह से इंडियंस के साथ हो रहा है, कनाडा में किस तरह से हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों ने यूके की और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाना कम कर दिया है, कनाडा में जाना कम कर दिया है, जिससे कि वहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहे हैं। और वहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटीज़ चलती थी हमारे पैसों से चलती थी। अब ये कह रहे हैं आप मत आओ, हम ही भेज दे रहे हैं, कम से कम हमारा धंधा पानी तो चलता रहे। तो साहब सारा खेल है पैसे का। आप जियोपॉलिटिक्स को समझिए। ट्रंप इस समय जो सत्ता में है वो एक बिजनेस माइंडेड आदमी है। यूके और यूरोप पूरा का पूरा बिजनेस माइंडेड है, और इधर हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी बिजनेस माइंडेड हैं, गुजराती हैं। तो इनको पता है कि किस तरह से सबको अंटे में लेना है। अंत में सबके बिजनेस पर ही बात आएगी, जब बिजनेस पे आएगी तो भारत ही याद आएगा सबको। तो ये एक जो यूनिवर्सिटीज वाली बात है इसलिए कही गई है क्योंकि उनको अपनी यूनिवर्सिटीज चलानी है। एक चीज और है, इन्होंने ये कहा है कि जो वीजा के रूल्स हैं उसको अभी रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। भारतीयों को वीजा मिलने में अभी भी उतनी कठिनाई होगी जितनी पहले हो रही थी। बाकी चीजों में इन्होंने रियायत दी है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो भारतीय है, मैं अभी मैप के माध्यम से बता रहा था आपको, जो जैसे भारत का माल इन्होंने महंगा कर दिया है टैरिफ लगा करके कि हम नहीं आने देंगे, उसी तरह से भारतीयों का आना भी महंगा कर दिया है। H1B वीजा चाहिए, यूके में यूएस में काम करना चाहते हो तो इस वीजा के लिए इतने पैसे लगेंगे। तो जाहिर सी बात है उतने इंडियंस यहां जा नहीं पाएंगे। और यहां पर इंडियंस जाकर के किस में काम करते थे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एआई में, इंटरनेट में, इन्हीं में तो करते थे। इसकी जो अब वैकेंसीज होंगी, यहां पर जो लोग काम नहीं कर पाएंगे उन लोगों को अब भुनाना चाहता है यूके। यूके ने यह कहा है, या यूके के पीएम ने अपने देशवासियों से कहा है कि अब यूके में बहुत सारी जॉब्स आएंगी। जॉब्स कैसे आएंगी? हम इंडियंस जो पहले यूएस जा रहे थे अब यूएस में जाकर के यूके जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। वहां जाएंगे, इनकी कंपनीज को चलाएंगे। जैसे यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ देख लो, वो सब इंडियंस मिलेंगे आपको। तो इनको लग रहा है ऐसे इंडियंस यहाँ पर आकर के हमारी कंपनीज चलाएंगे, बड़े बड़े पदों को संभालेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा।
इन्हें पता ही नहीं है कि अभी धीरे धीरे इंडियंस में ही काम करेंगे। अच्छा, यही बात कही है कनाडा ने कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आए यहां पर नौकरी करें, जो इंडियंस यूएस में नहीं जा पा रहे उन सबको हमें चाहिए कि हम अट्रैक्ट करें। तो हमें पता है जो लोग इस बात से हताश हो जाते हैं कि अरे H1B वीजा नहीं मिलेगा, अब भारतीयों की नौकरी चली जाएगी, अब क्या होगा, वो लोग टेंशन ना लें। हमारे देश के जितने भी महानुभाव हैं, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे मोदी साहब हों, या जितने भी ये लोग हैं, इन सबको पता है कि ये सब धंधे वाले लोग हैं और ये धंधे के लिए अपने सारे प्रिंसिपल, सारी अभी तक की जो इनकी धारणाएं हैं उन सबको साइड करके धंधे पर ध्यान देंगे। और धारणाएं साइड कर दी हैं। आप कहोगे कैसे? ये देखिए, इन्होंने एक मुद्दा था जिसमें देखो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। ये पूछा गया इनसे, देखो मोदी साहब ने व्लादिमीर पुतिन को हैप्पी बर्थडे विश किया, तो मीडिया वालों ने पूछा कि साहब रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो आपके डील में बीच में तो नहीं आएगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ बीच में नहीं आएगा, वो अपना अलग मुद्दा है, ये अपना अलग मुद्दा है, हर देश की अपनी स्वाधीनता है, अपना तरीका है किस मैटर को कैसे सॉल्व करना है, हम इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेकर के चल रहे हैं। जो यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा था कि तेल मत लो, ये करो वो करो, धमका रहा था, अब उसी यूरोप का यूके क्या कह रहा है कि अरे वो अलग मुद्दा है, इंडिया को वो देखने तो हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि मोदी साहब ने व्लादिमीर पुतिन को बर्थडे कहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो मैं उस तरह से उनको चिट्ठी नहीं लिख सकता। ठीक है, वो तुम्हारा टेक है। तो आप देख रहे हो, जब बिजनेस बीच में आता है तो सब साइड हो जाता है, और ये बात हम लोगों को पता है। इसलिए कुछ चीजों में टाइम दे देना चाहिए, सामने वाला अपने आप ढीला पड़ता है। आगे देखिए। अच्छा, इस पर मैं आऊंगा भी, खालिस्तान वाले मुद्दे पे एक बहुत बड़ी कड़ी आपको बताऊंगा मैं खालिस्तान की। उसके अलावा जो बात हुई है वो ये कि भारत शिपिंग में, मैरीटाइम इंटेलिजेंस में, एयरलाइंस में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इन सब में ब्रिटेन की मदद लेगा। हमारे यहाँ की लगभग 64 कंपनियां ब्रिटेन में जाकर के निवेश करेंगी। हमारे यहाँ के लेदर और जितने भी क्लोथिंग डिपार्टमेंट है वो सब वहां पर टैरिफ फ्री हो जाएगा। अब आप देखिए, हम टेक्सटाइल भेजेंगे, कपड़े वगैरह, ये पहले ज्यादातर बांग्लादेश भेजता था, अब हमें पता बांग्लादेश को बीट करना है तो हमने वो ग्राउंड ले लिया। ठीक है, तो वो हमें बिल्कुल टैरिफ फ्री मिल जाएगा। उसके अलावा भारत को इस बात का भी दिलासा दिया गया है कि आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा जिसमें खालिस्तान आप पर हावी हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यही था। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, कई लोग ये नहीं समझ पाते कि ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है, तो वो हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, आपको पूरा आइलैंड दिखाई दे रहा है, दो बड़े आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिनमें से एक आयरलैंड है और एक आपका ये आइलैंड है। इसमें वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इस पूरे बड़े आइलैंड को पकड़ के अगर देखें तो इसे बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, अगर इसके साथ नॉर्दर्न आइलैंड को भी मिला लें, इन दोनों को मिला लें, तो इसे बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक पॉलिटिकल वर्ड ज्यादा है जोग्राफिकल वर्ड के बजाय। ठीक है, और इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड ये रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा अभी 3 साल पहले की बात है, इस तरह से भारत की एम्बेसी से फ्लैग नीचे उतार दिया गया था यूके के लंदन में, और कुछ खालिस्तानी तत्व इस तरह से नारे लगा रहे थे। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन आपने देखा कि इसके बाद कुछ ज्यादा कड़े स्टेप लिए नहीं गए, या लिए गए तो दिखाई नहीं गए। एक्चुअल में भारत पर्दे के पीछे इसी सेटलमेंट को करने में लगा था। यूके हमसे डील करना चाह रहा है 2020 से। क्यों करना चाह रहा है? 2020 में यूके ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन का एग्जिट, उसे ब्रेग्जिट बोलते हैं। अच्छा, ब्रेग्जिट का मतलब क्या? यूरोपीय यूनियन, आप जानते हैं यूरोपीय संघ है, 28 देश हैं, उन सभी देशों का अपना एक ग्रुप था जो डील करता था, तो पूरा का पूरा ग्रुप डील करता था। इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना तो पूरा का पूरा यूरोपीय संघ करेगा, जिसमें सबको फायदा होगा। ब्रिटेन वालों ने कहा कि हमें इस ग्रुप में नहीं रहना, हमें बाहर कर दो, तो ब्रिटेन वाले बाहर हो गए। जब ब्रिटेन वाले बाहर हो गए तो वहां की जनता ने कहा कि आप लोग उस यूरोपीय संघ से बाहर आ गए हो, तो जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं, उसका लाभ ब्रिटेन को कैसे मिलेगा? तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, उस समय बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, हम अलग अलग डील करेंगे, अलग अलग देशों के साथ जाकर के इंडिविजुअल डील करेंगे। ठीक है, पहले ईयू करता था डील, मान लो इंडिया से या किसी और देश से, अब जाकर के हम अकेले करेंगे। इंडिया ने कहा अच्छा आ जाओ,
एक एक करके वहां के प्रधानमंत्री ने हमको अप्रोच करना स्टार्ट किया। हमारी बात बनी नहीं, हमने डील करी नहीं। क्यों? क्योंकि हम बार्गेनिंग की स्थिति में थे, हमको डील किसी और मुद्दे पे करनी थी। इनको ये पता नहीं चल पाया। धीरे 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 ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अपने यहाँ पर इन तत्वों को हवा दे ही रहे थे। इन तत्वों ने बीच में दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हमको मौका मिल गया, हमने कहा ऐसा डील करनी है, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले ये जो पूरे खालिस्तानी चेन है इसको डिसमेंटल करो। तो यूके मानने को तैयार नहीं था। फिर हमारी इंटेलिजेंस ने रोल प्ले किया, अंदर ही अंदर चीजों को पकड़ा, प्रूफ्स इकट्ठे किए, यूके की सरकार को पकड़ाए कि देखो तुम्हारे यहाँ पर फलानी कंपनी में काम करने वाला ये आदमी, ढिकानी कंपनी में काम करने वाला ये आदमी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सिर्फ मैं आपको इशारे में बात कर रहा हूँ, उस जगह काम करने वाला ये आदमी, ये सब के सब खालिस्तानी है और ये इन्होंने ऑपरेशंस किए। जब विद प्रूफ हमने वहां की सरकार को सारी चीज दिखाई, हमारे इंटेलिजेंस ने, तो वहां की सरकार को भी रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीज ठीक नहीं है। तब हमने उनसे ही संधि करी कि देखो ऐसा है कि तुम ये सुनिश्चित करोगे खालिस्तान की चेन को ब्रेक करोगे और जो भी खालिस्तान से संबंधित इंटेलिजेंस है वो हमको दोगे, हमारे पास होगा हम आपको देंगे। जब इंटेलिजेंस को लेकर के ये डील हो गई कि वो सारा इंटेलिजेंस हमको देगा, उसके बाद हम ट्रेड डील पर आगे बढ़े हैं। और ये डील की जो घोषणा भी जून जुलाई में हुई थी, ये तो घोषणा मात्र थी, इस पर अब फाइनल जो है मोहर कल लग चुकी है। तो भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की जो भी सरकार है उसमें चाहे जयशंकर साहब हो या अजय डोभाल साहब हो, प्रधानमंत्री जी हो, इन सभी लोगों के लिए ये मुद्दा कोई हल्का नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था। आपको क्या लगा कि इसको इग्नोर कर दिया? डील 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 पे ध्यान दे रहे हैं, हमें डील की क्या जरूरत है? 150 करोड़ लोग हैं, हम आपस में बना करके खुद ही खा सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है हमें, ना मार्केट की जरूरत है ना प्रोडक्शन अप की जरूरत है। हमारे लिए हमारी स्वाधीनता, हमारे देश का रेस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। यह मुद्दा इंटेलिजेंस के दे रखा था, इंटेलिजेंस ने जब इसे सॉल्व कर दिया उसके बाद डील पर आगे बढ़े हैं और डील करिए अपनी शर्तों पर। कई लोगों को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटेन की कंपनियां यहां आ जाएंगी, हमारी जॉब्स खा जाएंगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। बल्कि वो हमें बुला रहे हैं कि तुम आओ, आ जाओ हमारे 64 कंपनियों को लेकर के। यश राज जो फिल्म प्रोडक्शन है उनसे बोला है कि आओ 3 फिल्में बनाओ अगले साल, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है तुमको जिस तरह की सुविधा चाहिए, जहां शूटिंग करनी है, जैसे करनी है करो। क्यों? क्योंकि पहले हमारे यहाँ की जो बॉलीवुड वाले हैं यूके में जाके शूटिंग करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया। DDLJ फिल्म आई थी 1995 में, उसकी लगभग पूरी शूटिंग यूके में हुई थी। उसके बाद किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग वहां हुई नहीं, थोड़ा क्लिप्स वहां पर हुए हैं। तो इनका कहना यह है कि आप आइए प्लीज यहाँ पर शूटिंग करिए, बॉलीवुड को हम यहाँ शूटिंग करने की अनुमति देते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ लेकर के आ रहे हैं, आप अपने IT सेक्टर वाले हमारे यहाँ भेजिए, आप अपना सारा माल हमें भेज दीजिए, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इससे ज्यादा और क्या वन वे डील चाहिए आपको? यूरोपीय यूनियन या यूरोप का एक बड़ा देश आपने अपने ये कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, तो इससे किसको सबसे ज्यादा दर्द होगा? इसको होगा। धंधा है भाई, हमने किया, तुम धंधे की सोच रहे हो, हम भी सोच रहे हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पर लोग अभी भी सड़कों पर हैं। लंदन के मेयर एक इस्लामिक व्यक्ति हैं, जब से उन्होंने कुर्सी संभाल ली वहां किसी न किसी तरह के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी भी आपको याद है, शायद 15 तारीख के आसपास की बात है, 14 सितंबर लंदन में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुआ है। किस लेवल का हुआ? अभी भी वहां कुछ लोग अपने तरह के अधिकार मांग रहे हैं। तो यूके अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी जूझ रहा है, इसलिए उसको हमारी जरूरत है। हमें यूके की उतनी जरूरत नहीं है जितनी यूके को हमारी जरूरत है, इस बात को आप समझिए। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यूके ने यह भी डील करी है, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है, मैं शायद उसका वो नहीं ले पाया हूं अभी, लिंक नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन एक डील और हुई है कि हमारे यहाँ के जितने भी ट्रेनर्स हैं वो यूके में जाएंगे और यूके के पायलट्स को पायलट की ट्रेनिंग देकर के आएंगे, एयरफोर्स की, वहां की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स को। अब आप एक बात बताइए, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है कि उसने हमारी एयरफोर्स को हरा दिया, 6-0 का इशारा करता है पाकिस्तान। अगर हमारी एयरफोर्स को हरा दिया तो फिर हमारी एयरफोर्स के जो ट्रेनर्स हैं, जो पायलट्स हैं, वो वहां की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने क्यों जा रहे हैं? उन्हें तो पाकिस्तान के पायलट्स बुलाने चाहिए थे। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, पाकिस्तान के पीछे यूएसए कितना भी खड़ा हो ले, दुनिया शायद भारतीय पक्ष में उस तरह से ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई सब जानते हैं। भारत की एयरफोर्स इतनी ज्यादा सक्षम है कि आज यूके की एयरफोर्स को सिखा के आएगी कि पायलट कैसे बना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि अभी कुछ समय पहले
शायद 2022 के आसपास की बात है, चाइना को पायलट ट्रेनर्स की जरूरत थी, तो चाइना ने पर्दे के पीछे से अपने यहां पायलट ट्रेनिंग कराने के लिए यूके के पायलट्स बुलवाए थे। समझ रहे हैं? तो चाइना जिनके पायलट्स को बुलवा रहा है उनको ट्रेनिंग देने भारत जा रहा है। समझ जाइए भारत की इस समय स्थिति क्या है। तो यहां भी हम जो है यूके पर भारी पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप मान के चलिए नए भारत की उभरती हुई जो स्थिति है उसको दर्शाती है। हम उतने गुलाम अब नहीं रहे हैं, हालांकि कुछ चीजें इनकी आज भी हमारे यहाँ चल रही हैं, वो बार बार बोलता हूँ। इनके पुराने कानून, इनकी पुरानी व्यवस्थाएं, इनकी मेंटेलिटी, इनका इनकी अंग्रेजी का जो होता है ना सुपीरियरिटी, वो आज भी भारतीय लोगों में बसी हुई है, पर धीरे धीरे चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम ही यही है, हमने चैनल खोला ही इसीलिए था, ताकि हम सबके बीच में भारत की पहचान को लेकर के जाएं, हम भारत के गुणगान करें, हम लोगों को महसूस कराएं कि भारतीय होने का गर्व क्या है। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के सामने जाकर के झुकें। तो इस तरह से भारत ने यूके के साथ डील करी है। उम्मीद है आप समझ पाए हैं। हमने अलग अलग सेक्टर्स में, देखो एक एक सेक्टर में कितने की डील करी है, क्या किया है, वो ना किसी को याद रहता है और ना उस बारे में बात करना। ये समझो हर सेक्टर में लगभग डील हुई है। हमारे 95% प्रोडक्ट वहाँ पर टैरिफ फ्री हो गए हैं। हम वहाँ पर पायलट्स को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ खुलेंगी, हमारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर होगी, हमारे कई सारे कॉर्पोरेट वर्कर वहाँ जाके काम करेंगे, हमारी 64 कंपनीज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। वहाँ के लगभग 125 उद्योगपति यहाँ आए थे जो ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ कोलैब करें किसी न किसी तरह से। हमने भी उनको ये कहा है कि हम ठीक है आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस उस तरह का नहीं चाहिए कि कल को तुम रशिया का बहाना बना करके कोई अड़ंगा अड़ाओ, कल को तुम चाइना का बहाना बना करके अड़ंगा अड़ाओ। या हमने ये भी कह दिया है कि खालिस्तान पूरी तरह से डिसमेंटल होना चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस मिले हमें बताओ, हम देखेंगे अपनी तरह से, हमें मिलेगा आप देखो। इस तरह से अगर चलोगे तो हम चलने को तैयार हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। EU के साथ अभी भी हमारी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। तुम अगर नहीं करोगे, बाकी 27 देश हैं उनसे कर लेंगे। इस तरह से भारत डोमिनेट कर रहा है। ट्रंप इस समय चिढ़ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और कनाडा जो भारत के इतना विरोधी था, कनाडा में जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें भारतीयों को आकर्षित करना चाहिए, उनको जॉब्स देनी चाहिए। H1B वीज़ा के कारण जो जॉब्स USA में नहीं मिलेंगे वो यहाँ आए, हमारे देश का विकास करें, जिस तरह से उन्होंने US का किया है। तो भारतीयों को इस तरह से इस समय हम लोग बार्गेनिंग स्थिति में, हम जिसको जैसे चाहे बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो ट्रम्प कहते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और हमारे देश में एक नेता है जो ट्रम्प की इस बात पर सहमत भी थे, उन सबको पता होना चाहिए कि भारत की इकोनॉमी है क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।